मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय महावीर बजरंग बली, जय पवन पुत्र हनुमान। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल मंगल होंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचने वाला है। जी हाँ, इसलिए यह बात को सुनने की हिम्मत हो तभी सुनना। कल के दिन तुम लोगों को अपने घर में मिठाई बनवाकर गांव, मोहल्ले एवं चारों दिशा में बांटना पड़ेगा। लोगों को तुम अपने हाथों से मिठाई खिलाओगे और लोग कहेंगे कि अरे भाई क्या हो गया जो इतना मिठाई बांटते फिर रहे हो, कहीं तुम्हारा लॉटरी तो नहीं लग गया, कहीं तुम्हारा कोई काम बन गया या फिर तुम्हारा झंझट खत्म हो गया। तो अब दोस्तों तुम उन्हें घुमाकर कहोगे कि मेरे जिंदगी का रास्ता खाली हो गया, मेरा अड़चन खत्म हो गया। जी हाँ दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के तौर पर बता देना चाहता हूँ कि आज मैं जो बातें तुमको बताने वाला हूँ वह तुम्हारे बॉडी को झकझोर देगा। दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल अब अचानक से तुमको खबर देंगे और अगले 24 घंटे में वह कांस्टेबल तुमको कहेगा कि सारा काम धंधा को छोड़ो और जल्दी से आप हमारे पास आ जाए, हमारे जगह पर आ जाए। और जब तुम वहां जाओगे तो सच्चाई सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। वह खबर तुम्हारा धड़कन को तेज कर देगा। हाँ दोस्तों, तुम तो बेचैन हो जाओगे कि आखिर यह हमारे साथ कैसे हो गया जो मैंने बरसों से नहीं सोचा था। हाँ मित्रों, तुम बिल्कुल सही सुन रहे हो। आज का ये वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर हमारा कुछ नहीं जाएगा, मगर बाद में तुम बहुत पछताओगे, वह खुद पर। और अगर आज तुम समय को निकालकर एक बार यह वीडियो देख लोगे तो मैं कोई साधारण जानकारी तुमको नहीं दूंगा, बल्कि सबसे अलग और सबसे ताज़ा दूंगा जो आपकी कुंडली का रूपांतरण रेखा बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, और मैं तुमको ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके बारे में मुझे कभी इतनी बड़ी जानकारी पता नहीं था, मगर आज हमें एक ऐसा जानकारी हाथ लगा है जो सिर्फ हम तुम्हारे साथ साझा करने वाले हैं और इसमें किसी को हिस्सा देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा कहने का सही अर्थ यह है कि दोस्तों, मेरे बताई गई हर जानकारी सिर्फ और सिर्फ एक गुप्त रहना चाहिए। तुम्हारा मित्र ही हो लेकिन उन्हें भी पता नहीं चलना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग गणेश जी के सबसे बड़े भक्त हो, उससे तुम प्यार करते हो, तो अभी तुरंत एक प्यारा सा लाइक करो और कमेंट में गणपति बप्पा मोरया लिख दो। कल के दिन तुम्हें दो समाचार मिलेगा। पहला तो तुम्हारे परिवार के हर सदस्य अमीर बनेंगे और जो उलझन तुम्हारे साथ चल रहा है वह खत्म हो जाएगा। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं माता रानी का नाम लेकर। सबसे पहले तो आप लोग मुझे माफ करना, अगर आपको हमारे बातों पर भरोसा नहीं है तो फिर थोड़ा तुम धैर्य रखना, लेकिन कभी भी यह वीडियो को मजाक में परिवर्तन मत करना। आने वाले अगले 24 घंटे में, हाँ ये बात सत्य है कि यह घटना कल युग की प्रथम घटना बन चुका है। कांस्टेबल के यहाँ से बुलावा आना मतलब थोड़ा बेचैन कर सकता है, थोड़ा हैरानी में डाल सकता है, और सबसे पहले तो आपको अपने भीतर डर जैसी स्थिति निर्माण हो सकती है। लेकिन मुझे कहना है कि दोस्तों, तुम हमारे साथ अंत तक जुड़े रहो, डरो मत, क्योंकि सच्चाई तो हमें सुनना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में वह काम आता है। जैसे कि मैं तुमको बताया कि अब कल के दिन तुमको साथ मुंह मीठा खुद भी करना पड़ेगा और मोहल्ले में भी लड्डू बांटना पड़ेगा। तो यह एक शुभ घटना हो सकता है। जी हाँ, और ये शुभ ही घटना है। ये कैसे है, तो फिर थोड़ा ध्यान से सुनो दोस्तों। तुमको अब पता चलेगा कि आखिरकार इतने दिनों से जो उलझन तुम्हारे साथ चल रहा था वह खत्म नहीं होता था। तुमने निरंतरन उपाय किया, रास्ता ढूंढा, मगर वह उलझन सुलझा नहीं पाया, और कभी कभी तुम्हें अपने आप पर बहुत ही गुस्सा आ जाता था। तुम कभी कभी भड़क जाते थे कि आखिर मेरा ही दिक्कत खत्म क्यों नहीं होता है। मैं पूरी लगन से कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा कोशिश हमेशा बेकार क्यों जाता है। मतलब जो आपके साथ स्थिति चल रहा है उन्हें देखने के बाद तुमको गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी तुम सब कुछ सहन कर रहे थे और उसके बाद कोई चारा भी नहीं था। जी हाँ, और मैं आपका हर मजबूरी को समझ लिया हूँ। मैंने ये भी देखा है कि तुम्हारा हद से ज्यादा घाटा भी हुआ है। वह घाटा अगर हुआ है तो शत्रु के कारण। जी हाँ, कुछ ऐसे शत्रु हैं जो दोस्तों अपने आप को तुमसे भी ज्यादा ताकतवर और महान समझते हैं। वह हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि तुमको सबके सामने बदनाम कर दे, लेकिन आज से पहले उन्होंने तुम्हें बदनाम नहीं कर पाया है।
क्योंकि तुम हर वह गलती से दूर रहते हो जो तुम्हें बदनाम कर दे। जी हाँ, तुम सही सुन रहे हो। तुम जो भी काम करते हो बड़ा ढंग से करते हो। दूसरों के जैसा तुम्हें दिखावा करना नहीं आता। तुम ना ही दौलत में दिखावा करते हो, ना ही अपने हुनर में कभी घमंड करते हो। मतलब तुम्हारा जो समस्त जीवन काल है वह सबसे अधिक सुंदर है, लेकिन उसमें कोई खोट नहीं है। जी हाँ, मगर अब एक परिवर्तन हुआ है, और वह परिवर्तन जब आप लोग ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, तो दोस्तों तुम लोग तो अब एक ही पैर पर नाचने लगोगे। तुम्हारा खुशी पड़ोसी देखेगा, रिश्तेदार देखेगा, परिवार देखेगा, और तुम्हें अब अपने जिंदगी में कल का दिन मतलब तपस्या करने का सबसे बड़ा खुशखबरी मिल जाएगा। और वह खुशखबरी यही है कि दोस्तों जो कांस्टेबल है अब वह तुम्हारा सबसे बड़ा झंझट खत्म करने वाला है। हाँ साथियों, तुमने बिल्कुल सही सुना। वह तुम्हारा इतना बड़ा झंझट खत्म करेगा कि तुम तो दंग रह जाओगे, और तुम्हें अब अंदर से बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी। तुम्हारे आंखों में एक तिनका भर आंसू आ जाएगा यह चमत्कार देखने के बाद, क्योंकि भगवान गणेश जी अब तुम्हारे साथ चमत्कार ही गंभीर करेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, मगर तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले गीता के कुछ ऐसे अनमोल ज्ञान के बारे में हम आपको जरूर बताने का प्रयास करेंगे जो तुम्हारे आने वाले भविष्य और जीवन में बहुत ही यह चीज आपके लिए लाभदायक होगा। तो आखिर के ज्ञान क्या आपके जीवन में लेकर आया है, और उसका मतलब आपके लिए किस तरह के रहेंगे, आपको हम बताएंगे। तो दोस्त, भगवान श्री कृष्ण जी के गीत के लिखे गए इस विशेष बातों को जरूर सुनिएगा, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में तुम्हें नए रास्ते भी दिखाएंगे और तुम्हें कुछ सीख भी देने का प्रयास करेगा। तो ज्ञान क्या है दोस्तों? गीता में लिखा है कि जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। ये चीज तुमने खुद देखा होगा, और नहीं देखा है तो कुछ समय के बाद तुम्हें जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, जब किसी इंसान का जरूर पूरा हो जाता है, जब किसी इंसान का तुमसे कोई जरूरत नहीं रहता है, तो तुम खुद देखोगे कि वह किस तरह के बात करते हैं, पहले किस तरह के बात करते थे, और जब जरूरत पूरा होने के बाद किस तरह के व्यक्ति बदल जाते हैं, उनका बात करने का तौर तरीका भी बदल जाता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की जरूरत बदलने पर इंसान के बात करने का भी तरीका बदल जाता है। पूरी जिंदगी इंसान इसी बात में गुजार देते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, और अंत में चार लोग बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। दोस्तों, जीवन में बहुत ऐसे व्यक्ति हैं कि जो कोई काम को करने से पहले सोच रहे होंगे कि अरे ये काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और दोस्तों, यही सोच कर के व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ता है, और ऐसा ही सोचते सचते एक दिन जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। तो हम उन लोगों को बस यही कहना चाहते हैं कि दुनिया में तुम्हें जो चीज पसंद है, तुम अगर एक सही रास्ते पर चल रहे हो, तो तुम्हें दुनिया में लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं, उनके बारे में तुम्हें सोचना बिल्कुल नहीं है। तुम केवल अपने एक सही रास्ते पर चलो, वही चीज तुम्हारे भविष्य को बदलेंगे, तुम्हारे जीवन को बदलेंगे। दुनिया को सो करके तुम खुद अगर बैठे रहोगे तो यूं ही जिंदगी खत्म हो जाएगी, और तब जाकर के आपको एक दिन पछतावा होगा कि हमने क्या किया आज तक। तो यही आप सभी को हम कहना चाहते हैं कि इस ज्ञान के माध्यम से कि जिंदगी में पूरी दुनिया इसी बात पर मत बैठकर सोते रहो कि लोग क्या कहेंगे। देखिए दोस्तों, जिंदगी में लोग कुछ नहीं कहेंगे। तुम अगर सफल होंगे तो तालियां बजाएगा, नाकामयाब होंगे तो मजाक बनाएगा, हंसी उड़ेगा। इसीलिए दुनिया से मतलब मत रखो। तुम्हारी जिंदगी खुद की है, तुम्हें किस तरह के चलना है, किस तरह के रास्ते पर बदलना है, किस तरह के कार्य तुम्हें करना है कि तुम्हें खुद ही डिसाइड करना है। दूसरों के बात सुनकर जीवन में कभी रुको नहीं तो हमेशा रुकते रह जाओगे और कभी जीवन में आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो दुनिया की बातों को अपने ध्यान में उतना ना ही रखे तो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। अगर तू सही रास्ते पर चल रहा है तो वही चीज तुम्हें एक दिन कामयाबी रहेगी, और तुम उसी रास्ते पर चलकर कामयाब भी बनोगे। मित्रों, आजकल की इस दुनिया में कोई इंसान नहीं चाहता है कि तुम आगे बढ़ो। भले तुम्हारे सामने मुंह पर मीठी बातें कर सकते हैं, लेकिन पीठ पीछे कभी नहीं जाएगा कि तुम उनसे आगे बढ़ो। हर मनुष्य, हर व्यक्ति यही चाहता है कि तुम हमसे नीचे रहो, तो दुनिया क्या ही सही रास्ता और सही सलाह दिखाएंगे।
इसलिए दुनिया अधिकतर मतलबी है और इसका मतलब कि दुनिया में अपने जीवन संसार को यूं ही बैठकर बर्बाद मत करो, सोचकर बर्बाद मत करो कि हम ये काम करेंगे तो आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करोगे तो दोस्तों कभी कल आता नहीं है और कभी तुम काम कर नहीं पाओगे। इसलिए सोच इतनी पक्की रखो कि जिंदगी में दोस्तों चाहे जैसी भी हालत रहे काम को करके ही तुम रुकोगे। जीवन में चाहे जितना भी परेशानी आए बस शांत रहना और शांत रह के तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, तो इसलिए आप सभी लोग जीवन में कभी घबराओ नहीं। देखी दोस्तों, सही रास्ते पर चल रहे हो तो समस्याएं तो आएगी, परेशानियां तो आएंगी, लेकिन समस्याओं से कभी पीछे मत भागो। देखिए आपको बता दें कि जीवन में समस्या आता है हमें मजबूत करने के लिए, हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही आता है। ऐसी बात नहीं है कि हमारे जीवन में कोई परेशानी आया है तो हमें रुलाने के लाया है, हमें तकलीफ देने के लिए आया है। नहीं दोस्तों, तुम्हें तो कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगी और तुम्हें मजबूत भी बनाएगी। इसलिए देखी, जब तक तुम गलती जीवन में नहीं करोगे तब तक तुम्हें एहसास भी नहीं होगा और तब तक तुम दोस्तों समझदार भी नहीं बन पाओगे, संभाल भी नहीं पाओगे कि यह गलती हमने किया तभी तो जाकर कि हमें ऐसा ठोकर मिला, तभी तो जाकर के हमने इतना बड़ा सबक सीखा और इस गलती से हमें यह नुकसान हुआ, तो आगे चलकर तुम कभी वह गलती करोगे ही नहीं दोस्तों। इसलिए जीवन में जब तक गलती नहीं करोगे तब तक तुम्हें कुछ सीख भी नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन में हर चीज का धन्यवाद करो, समस्याओं को भी, परेशानियों को भी और अपनी गलती का भी देखिए। दोस्तों, जिंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और यहाँ पर सब कुछ भगवान का ही लीला है। यह मत सोचो कि हमने आज ये गलती किया तो हमें इतना बड़ा नुकसान होगा। लेकिन दोस्तों, जब तक इंसान गलती नहीं करता है तब तो उन्हें सीखना भी अंदाजा ही नहीं होता है। तो इसीलिए हर चीज में दोस्तों कहीं ना कहीं इंसान का कल्याण ही चुका है कि आज अगर तुम छोटी सी समस्याओं की में बस गए हो तो कल हो सकता था कि बड़ी आपके लिए हो सकता है। तो यह चीज आपको जरूर सीखना है, समझदार बना है, ताकि दोस्तों आगे चलकर तुम्हें उसका एहसास ना हो। जी हाँ दोस्तों, तो भगवान श्री कृष्ण जी के इन बातों को, इन ज्ञान को हमेशा आपको ध्यान में रखिएगा। अगर ज्ञान आप सभी को पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक भी करेगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण का जयकारा 3 बार लगा दीजिए। दोस्तों, आपकी जिंदगी मंगलमय बनेगा, आपका समय बात देगा और आप सदैव खुशी के रास्ते पर चलते रहेंगे। तो चलिए आप जानते हैं आगे जानकारी की ओर की आज का समय कैसा रहेगा, ग्रह स्थिति कैसे रहेंगे और यहाँ तक कि दोस्तों आपका राशिफल भी कैसा रहेगा। तो जरूर ध्यान सुनिएगा कि किस तरह का आज का समय आपके लिए रहने वाला है, आपको किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आज जो है कुंडली में ग्रह सितारे का कुछ नेगेटिव प्रभाव भी है तो कुछ पॉजिटिव प्रभाव भी हैं। लेकिन दोस्तों, इस वक्त नेगेटिव प्रभाव के कारण आप सभी के मन में तुरंत ही किसी प्रकार का आप लोग बातों में उत्तेजित हो सकते हैं, बहुत जल्दी क्रोधित हो सकते हैं और आप बहुत जल्दी कुछ चीजों को लेकर के बहसबाजी भी कर सकते हैं। तो ईश्वर दोस्तों, आपकी कुंडली में राहु के नेगेटिव प्रभाव से आपके मन में कुछ नेगेटिव विचार आएंगे, कुछ अपनों के खिलाफ आपको शक की संभावना भी दिखाई दे सकता है। कुछ मित्रों ऐसी आपके जीवन में विचार आएंगे कि वह हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, ये हमारे अपने हैं तो ये हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं। इस तरह के विचार आपके आएंगे। लेकिन दोस्तों, हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको किसी पर भरोसा है, विश्वास है और अगर तुम्हें अगर सच नहीं लग रहा है तो कहीं ना कहीं दोस्तों तुम उसे चीज को अपने मन में मत रखिए। दोस्तों, अपने मन में मत रखिए। अगर जिससे आपको धोखे की संभावना लग रहा है तो उनके साथ एक बार बात को शेयर कीजिए। कोई रिश्तों के बीच में कुछ खटास लग रहा है कि यह हमारे साथ गलत कर रहा है तो वह चीज आपको बात करनी है। ऐसा नहीं है कि चुप बैठता है और चुप बैठे रहोगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों वह चीज आपके जीवन में और परेशानी कर सकती है, आपको कुछ ज्यादा ही उसमें चिंता कर सकते हैं। तो खास तौर पर आप सभी को यही ध्यान रखना है कि इस वक्त दोस्तों आपको वह चीज से बहुत दूर रहना जरूरी भी रहेगा। मित्रों, अगर मनमुटाव है मन में दोस्तों और कोई भी ऐसा विचार आ रहा है कि हमारे साथ गलत कर रहा है तो आप उस चीज को अपने मन में ज्यादातर बिठाकर मत रखें, नहीं ने वह आपके लिए समस्या बढ़ सकती है।
तब तो दोस्तों कोई चीज खोलकर बात नहीं करोगी तो तब तक वह चीजों का सवाल कभी नहीं होगा। इसलिए खुलकर बात करना तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। अपने मन ही मन में कोई चीज को रखोगे तो कहते हैं ना कि मन नहीं, मन में रखने से हमें लाभ तो नहीं होता है बल्कि हमारे जीवन में हमारे लिए नुकसान की ही समस्या बढ़ती है। तो आप सभी लोगों को यह चीजों का विशेष ख्याल रखना बहुत ही जरूरी भी रहेगा। तो आने वाले ये 24 घंटे के भीतर आप सभी को इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी रहेगा। आज दोस्तों आप कुछ नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कुछ नई वस्तु खरीद सकते हैं जो आपको बहुत खुशी भी देगा। मित्र आज कुछ अपने जीवन में अपनी कुछ ऐसे चाहत की चीजों को भी पूरे करते हुए दिखाई देंगे जो आपका बहुत दिनों से सपना था। बहुत दिनों से आपका प्रयास था कि हम एक निवेदन अपने सपनों को जरूर पूरा करेंगे और वह चीज आज आपका सफल हो सकता है। आपके प्रयास इस वक्त सफल हो सकते हैं जो आपको कहीं ना कहीं बहुत खुशी भी दे सकता है। दोस्तों देखिए, जब कोई इंसान अपनी चाहत को और अपने मन की पसंद की चीजों को पूरा करता है तो उन्हें एक अलग खुशी मिलती है। और आज भी तो कुछ ऐसे ही खुशी तुम्हें भी देखने को मिल सकता है। हाँ, आप कुछ चीजों को लेकर क्या थोड़ा परेशान भी रहेंगे, लेकिन दोस्तों ज्यादा आपको घबराना नहीं है। वह कहते हैं ना कि परेशानी चाहे जैसे भी हो और एक दिन दूर निकल ही जाती है। बस अपने आप में धीरज रखना है और आपको शांत रहना है। इस बार दोस्तों आप किसी वस्तु के खोने के कारण थोड़ा परेशान भी रहेंगे। कोई वस्तु आपका है जो हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको अपने वस्तु का भी ध्यान रखना है, जैसे कि मोबाइल, अपनी गाड़ी, अपनी किसी तरह की कीमती जेवर सामान। आपको इस तरह की चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त दोस्तों चोरी हो सकता है या फिर आप हो भी सकते हैं, आपसे कहीं गिर भी सकता है। तो आप सभी को यह चीजों का विशेष ध्यान रखने की बहुत ही आवश्यकता है होगी। तो मित्र अपने सामानों का आपको पूरा ख्याल रखना है। तो दोस्तों कहते हैं ना कि कोई चीज जब होता है तो हमें बहुत दर्द होती है कि हमने इतनी बड़ी कीमती चीज को दिए हैं। तो आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी भी संभावना है कि चोरी हो सकता है या फिर आपके हाथों से खो सकता है, तो आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी भी रहेगा। और साथियों, इस वक्त आपके जीवन में ऐसी उलझन भी दूर होंगे जो आपके जीवन में बहुत दिनों से चल रही थी। चाहे वह उलझन आपके परिवार में हो, आपका बिजनेस कारोबार में हो, कोई प्रकार का व्यवसाय में हो, करियर में हो, नौकरी के रास्ते क्षेत्र में हो, कोई सामाजिक दोस्त के साथ हो, तो इन चीजों में अभी आज आप सभी को काफी सफलताएं मिलेंगी। आपकी वह उलझन भी दूर हो सकता है और जिनके कारण दोस्तों आप काफी खुश नजर आएंगे। आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट होगी और आपका मन भी बहुत ही शांति रहेगी। जी हाँ दोस्तों, और आज के दिन दोस्तों वह लोग आगे बढ़ेंगे रोजगार की दिशा में जो लोग काफी दिनों से बेरोजगार के समय को देखते हुए आ रहे हैं और जीवन में बेरोजगारी से भी लड़ रहे हैं। आज मित्रों बेरोजगारी की समस्याएं भी दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण से काफी खुशी का अनुभव आप लोग करेंगे। पूरे परिवार में एक अलग ही उत्साह का माहौल रहेगा। कुछ मेहमानों की ओर से कुछ संदेश पत्र आ सकते हैं, तो कुछ मेहमान आपके घर में भी आने की संभावना दिखाई दे रहे हैं। आज मित्रों परिवार में किसी नए संबंध बन सकते हैं। किसी नए संबंध के साथ आज जुड़ने की संभावना भी दिखाई दे रहा है।